पहले नहीं किया, इस वजह से शायद वो ऊपर सारी बातें बोल रहा है. This can be accidental. They kept sending, this is completed, saying something we did not. My colleague sent them a message that this is not complete and we are not ready to experience, but had to click something to send. I will correct it. बहुत ही कोई ना, ये क्या उल्लू इंसान थे ये बाहर जो है ना, अपने चक्कर में उसको खुद पता नहीं इस चीज़ों का, और उसने गलती से जो है वो इस तरह सेंड कर दिया है. खुद भी आप करेंगे इशू आ सकता है वैसे, लेकिन अब चॉइस क्या है, अभी करके देख लें, शायद को बन जाए, लेकिन बनेगा नहीं. आपको पता है नगीन ये लीगल नहीं है पाकिस्तान में. चले, आपको स्क्रीन तो शेयर अभी आ जाएगी ना, और कुछ ना भी आए तो स्क्रीन शेयर हो जाए तो बताइएगा. लो, फिर क्लाइंट का अकाउंट ओपन हुआ हुआ है. चलें, जी ट्राई कर लें एक बार सपोर्ट से अच्छे तरीके से ना, स्क्रीनशॉट के साथ बात कर लें कि उससे समझ आया कि शायद कोई वर्किंग फीडबैक है या इस तरह से हो रहा है और बायर को पता नहीं चला, he didn't have the proper understandings कि ये क्या है. क्या प्रोसेस सीखना है आपने क्रिप्टो का? करेंसी है, जस्ट लाइक अ स्टॉक है ये सब कुछ, एक एक पूरी फील्ड है. बाय करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं वैसे भी अगर कोई वैसे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो बात कर लेंगे, बता दूंगा मैं आपको. जी जी पता तो मुझे भी है, लेकिन यहाँ पे लीगल ही नहीं है, यहाँ पाकिस्तान में तो है ही नहीं, अलाउ ही नहीं है ये. वकार जक्का साहब लगे हुए हैं इसके पीछे. हाँ जी, नॉलेज है तो करना है, नहीं तो नहीं करना. इसमें आपको ग्राफ, इसमें स्टॉक रीड करना, हर चीज़ पता होगी तो फिर आपको पता लगेगा कि कैसे अप्स डाउन जो आ रही हैं, ग्राफ्स वगैरह को रीड करना, फॉरेक्स वगैरह के रिलेटेड नॉलेज हो, फिर बात करेंगे. सर बात हो रही थी क्लाइंट के कह रहा था कि स्टोर में अकाउंट होता है पेपॉल की तरह इसका. हाँ जी, होते हैं, सिम पेमेंट्स होती हैं. हाँ जी. जी मैं वेबसाइट डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, पूरी वेब सर्विसेज जो है ना कवर करता हूँ. यकीन आप नए हैं तो मेरा नहीं रिकमेंडेशन है कि आप इस साइड पे जाओ. ना पेमेंट लेनी है किसी से उसमें, ना आपको देनी है पेमेंट उसमें. वो एक अलग स्नैरियो, एक अलग फील्ड है, एक अलग चीज़ है वो. उसके अंदर प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है, वरना आप नहीं कर सकते उसमें. अच्छा जी, क्या करें, इसी अकाउंट में कर दें या अपना अकाउंट दोबारा ओपन कर लूँ? मेरा ख्याल है कि इसी में कर देते हैं. अच्छा चले जी, कल आपको जहाँ मैंने छोड़ा था मैं वहीं से आगे लेके चलने लगा हूँ. और अकाउंट 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 अपना ओपन करें. नहीं ये मेरी नहीं है ना. मैं देखता हूँ कि ये इसने यूज़ किया भी हुआ कि नहीं. चलिए यहाँ से चलते हैं, इस अकाउंट में जाता हूँ मैं. अगर तो ये क्लाइंट यूज़ नहीं कर रहा अभी तक इसको, तो फिर तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ. अगर उसके एड्स वगैरह हुए तो फिर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, फिर मैं अपना अकाउंट ओपन कर लूंगा. तो कल जहाँ तक हम गए थे ऐड अकाउंट में, वो वाला प्रोसेस जो है ना वो रिपीट होने लगा है. हम लोग ये जो बॉक्स इस पे गए थे, क्रिएट के नीचे ये जो ऐड का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पे गए थे और ये हमें स्ट्रेट अवे एड्स मैनेजर में ले गया था. एड्स मैनेजर में आपके पास ऐसा कुछ आया था, ऑटोमेटेड एड्स, चूज एड टाइप,
और ये नीचे लिखा हुआ आ रहा था लुकिंग फॉर मोर एडवांस्ड टूल्स गो टू एड्स मैनेजर। ठीक है, तो जहाँ ऐड किया था वहीं लेके जा रहा हूँ उस्मान। सो हम लोगों ने इस पे क्लिक करना था, लो गायब हो गया। रिफ्रेश कर लेता हूँ, अगर आ गया तो, नहीं तो फिर मैंने एक और वे भी बताया था, हम उसको क्लिक करके उस पर चले जाएंगे। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। facebook.com है, इसके एंड पे लिखो एड्स मैनेजर। जी, ऐड के लिए पेज बनाना जरूरी है। और ये क्या, मेरे एम को क्या हो गया, एम ही नहीं चल रहा। चलो, थैंक यू भाई हसन। तो facebook.com, उसके आगे स्लैश के बाद एड्स मैनेजर लिखा, ये मुझे एड मैनेजर में ले जाएगा। तो एड मैनेजर में हम आए थे, एड मैनेजर में आके फिर आपको कैंपेन नया सेटअप करना बताया था कि कैसे स्टार्ट करते हैं, और उसमें फिर जो सबसे पहला पार्ट है कैंपेन का, जो स्टेप्स हैं तीन कैंपेन बनाते, कोई भी आप फेसबुक पे जब एड चलाते हो उसके, एक है कैंपेन लेवल, एक है एड सेट लेवल, एक है एड लेवल। कैंपेन लेवल में ऑब्जेक्टिव्स थे जो कल हम लोगों ने देखे, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन, तो तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम लोग ने कल देखे थे, वो है कैंपेन लेवल के ऊपर। उसके बाद एड सेट लेवल है जहाँ पे टारगेटिंग सेट होती है, किस एरिया में ऐड दिखाना है, किस जेंडर को दिखाना है, किस इंटरेस्ट के लोगों को दिखाना है, किस एज ग्रुप को दिखाना है, ये सारा जो आप टारगेटिंग करते हो वो आपका एड सेट लेवल पे है, जो अभी आज हम करेंगे। और थर्ड लेवल जो एड लेवल है, एड लेवल के ऊपर सिर्फ एड कॉपी बनती है। एड कॉपी कौन सी, कोई इमेज, वीडियो, स्लाइडर, कैरोजल, क्या आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं वो आप असल में वहां दिखाते हो। एड ब्लॉकर बंद करने का क्यों कह रहा है, क्योंकि उसकी फंक्शनैलिटीज डिस्टर्ब होती हैं, इस वजह से रिकमेंड कर रहा है, तो ऐड चलाते हुए बंद कर लेना आप। सो ये आपके पास इस तरह से ऐड मैनेजर आया था, ये देखें ऐसे ही अकाउंट आपके पास आया होना है, ब्लैंक, कोई ऐड नहीं पहले चला हुआ, कोई कुछ नहीं है। इसमें हम लोगों ने ये क्रिएट का ऑप्शन इस पर क्लिक किया था, ऐसे आपके सामने पॉपअप ओपन हुआ था। उसके ऊपर तीन ऑब्जेक्टिव्स आ रहे थे कैंपेन के, जो गोल ऑब्जेक्टिव्स हैं, अवेयरनेस है, कंसिडरेशन है, कन्वर्जन है। मैंने इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन किया था कि आप अपने बिजनेस के लिए क्या करना चाहते हो, आपका मेन गोल क्या है। फेसबुक कहता है इनको देखो, समझो और उसके अकॉर्डिंगली आप करो, तो ये मार्केटिंग फनल ही होगी। तो बिल्कुल नई प्रोडक्ट है जिसका कोई लोगों को अता पता नहीं है, बिल्कुल स्टार्ट हो रही है, नई चीज है, तो फिर अवेयरनेस का एड मस्ट है, उसको चलाओ। और फिर स्लोली स्लोली इसको कंसिडरेशन से कन्वर्जन पे लेके आओ। कुछ प्रोडक्ट्स जो आपको पता है कि सेल हो जाएंगी, इनका लोगों को पता है, तो सच ऐसी नई चीज नहीं है कि जो लोगों को समझाना पड़े, बताना पड़े पहले। चीज अच्छी है तो आप स्ट्रेट अवे कन्वर्जन पे भी जा सकते हैं, और कन्वर्जन वेबसाइट पे चलानी हो तो कन्वर्जन। कैटलॉग सेल्स आपकी, अगर फेसबुक के ऊपर जो शॉप बनाई है उस पर ऐड चलाना है तो कैटलॉग सेल्स। अपने फिजिकल स्टोर जो है, आउटलेट है, उस पर लोगों को ज्यादा आने पे इनकरेज करना है, तो स्टोर ट्रैफिक। पीपीसी होता है पे पर क्लिक, ये पीपीसी है ना, ये जो हम करने लगे हैं, इसमें हमें कॉस्ट पर क्लिक पड़ती है, सीपीसी, मतलब पे करना पड़ता है हर क्लिक के लिए। और फिर हम देखते हैं कि हमारा क्या हमें रिटर्न मिल रहा है, कितने हमारे क्लिक की कॉस्ट आ रही है, कुछ सेल हो रही है, वो कितने की कितनी मिल रही है, अल्टीमेटली हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, वो सब कुछ देखते हैं फिर हम। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस कर लिए थे कल। आज इन ऑब्जेक्टिव से मैंने आगे चलना है, ऐसा ही है ना। तो ऑब्जेक्टिव से मैं आगे चलने लगा हूँ, यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई मसला तो नहीं किसी का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। ये पहला जो कैंपेन लेवल है इस पर सिर्फ यही है, ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करो। तो ऑब्जेक्टिव में मैं ऑब्जेक्टिव, उस्मान अली ने क्वेश्चन मार्क कर दिया, उस्मान अली क्या क्वेश्चन मिस हो गया। सर हर टाइप का ऐड के चार्जेस का तरीका अलग है, लाइक पीपीसी एटसेट्रा। यार यूजुअली जो है ना, ऑप्टिमाइजेशन होती है, कन्वर्जन के लिए करनी है, किस चीज के लिए करनी है, लेकिन जो अर्निंग, जो पेइंग मॉडल है ना, जिसपे फेसबुक आपको चार्ज कर रहा होगा, वो ज्यादातर जो है आपको कॉस्ट पर क्लिक पे कर रहा होगा। तो कॉस्ट पर क्लिक आपको पे करनी पड़ेगी, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन जो है ना, वो हम फेसबुक को बता देंगे कि हमारा गोल अगर कन्वर्जन है, या हमारा गोल कंसिडरेशन है, या हमारा गोल अवेयरनेस है, क्या गोल है हमारा।
तो फेसबुक ऐड उस तरह से चलाएगा, लेकिन चार्जेस जो है वो क्लिक्स के लेगा। सबसे कम चार्जेस अवेयरनेस के होते हैं, क्लिक्स के, क्योंकि उसमें सिर्फ रीच लेके आनी होती है, जितना मैक्सिमम लोग तक पहुंचा सको पहुंचा दो। ठीक हो गया। सो चलें, गुड हो गया। अब यहाँ पे देखें, मैं जो गोल चलाऊंगा ना, मैं चलाता हूँ लीड जनरेशन। कल मैंने आयशा बताया था, फॉर्म फिल करवाने वाला। फेसबुक पे भी फॉर्म बना सकते हैं, और अपनी वेबसाइट का फॉर्म का कोई पेज है वो भी हम एडवर्टाइज कर सकते हैं। गोल क्या होता है, लोगों से उनका नाम ईमेल इकट्ठा करो, ताकि वो एक आपके पास एसेट बनता है ना, फिर बाद में आप उसको मार्केट कर सकते हो। वो आपका फॉर एवर लाइफ टाइम एसेट है वो आपका। जो भी आप ईमेल्स वगैरह ले लेते हो, तो लोगों का कनेक्शन आपके साथ बिल्ड हो जाता है। सो यहाँ पे मैं कन्वर्जन ऐड चलाऊंगा। कन्वर्जन ऐड क्यों चलाऊंगा, क्योंकि मेन गोल हम सेल वाला देखते हैं। ई कॉमर्स के अंदर जो हमारा मेन गोल होता है, वो हम लोग ज्यादातर जो है कन्वर्जन की तरफ जाते हैं कि भाई सेल चाहिए, हमें पैसे चाहिए, हमें चीज बेचनी है। लीड जनरेशन की सर्विस कैसे देते हैं? लीड जनरेशन देखो, आपको एक पर्सन आपको आ रहा है, वो आके कह रहा है, मैंने कल भी एग्जांपल दी थी बोट डीलर्स की। न्यूयॉर्क एरिया के अंदर जितने भी बोट डीलर्स हैं, मुझे उनकी लिस्ट चाहिए। क्यों चाहिए? मैं बोट का इंपोर्टर हूँ, मैं होलसेलर हूँ, मैं उनको बोट सप्लाई करूंगा, मेरा वही बिजनेस है मेरा। तो मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ जिसमें जितने भी न्यूयॉर्क एरिया के बोट डीलर्स हैं, उन सबका डाटा मेरे पास आ जाए, उनका नाम, उनका ईमेल, उनकी वेबसाइट, उनका फोन नंबर। ठीक है, वो आपको हायर करेगा, जी मुझे इनकी लीड्स चाहिए। अब वो लीड्स क्या हैं? आप गूगल पे जाओगे, आप जाके सर्च कर लोगे उनका डाटा, एक्सेल में फिल करोगे, उसको दे दोगे, ये उसके लिए लीड्स हैं। अगर आप नहीं जाना चाहते, मैनुअल नहीं करना चाहते हैं, आप नहीं, वो खुद आके दें, तो फिर आप यहाँ पे कैंपेन चला लो, उसमें फॉर्म रख लो, कुछ ना कुछ बोट के रिलेटेड दे दो जी, वी आर द इम्पोर्टर्स ऑफ बोट, वी आर गिविंग 25% डिस्काउंट या 10% डिस्काउंट, वी आर आल्सो गिविंग आफ्टर सेल सर्विसेज। इस तरह की अपीलिंग ऐड बना के, इंटरेस्ट में बोट डीलर्स जो हैं वो रख के ऐड चला दो, लोग खुद आके अपना डाटा देंगे कि यार ये इंपोर्टर है। तो ये लीड्स हैं आपकी। ठीक हो गया। मेनाज डिपेंड करता है, ये वेरी करता है इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, कितने पैसों में कितनी रीच आएगी। सर यहाँ ऑप्शन यूज करना है, चाहे क्लाइंट को किसी भी तरह की लीड चाहिए। जी, अगर लीड गोल है तो फिर लीड जनरेशन। फेसबुक देखें, फेसबुक आपको खुद बता रहा है, भाई जो आपका मेन गोल है हमें यहाँ बताओ। क्यों? हम आपका एड उस काम को फुलफिल करवाने के लिए ऑप्टिमाइज करेंगे। अगर आपको लीड चाहिए, आप ट्रैफिक ऐड चला लेते हो, लीड फिर भी आ सकती है, ये नहीं कि लीड आएगी नहीं। लेकिन फेसबुक मेन गोल ये नहीं सोचेगा, फेसबुक जो है वो इस आपको लीड्स के लिए ऑप्टिमाइज नहीं करेगा, वो सिर्फ ऑप्टिमाइज करेगा ऐड को। तो फेसबुक कहता है जो काम करवाना है वो हमें बताओ, हम उस काम को फुलफिल करवाने के लिए आपके ऐड को बेहतर से बेहतर चलाएंगे। क्योंकि वो डेटा है, उनको पता है कि हर बंदे का behavior कैसा है। तो जो आपका गोल होगा, उस तरह के लोगों को एड शो होगा, ताकि वो पर्पस फुलफिल हो। ये होता है। अब मैं कन्वर्जन ऐड की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि कन्वर्जन ऐड हमने ई कॉमर्स में सेल्स लानी है, तो कन्वर्जन ऐड की तरफ हम लोग कन्वर्जन ऐड चलाएंगे, वेबसाइट के ऊपर सेल्स लानी है। तो उसके लिए मैं कन्वर्जन ऐड पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने कन्वर्जन पे क्लिक किया, मेरे पास देखो यहाँ पे वो कह रहा है नेम योर कैंपेन ऑप्शनल। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये कैंपेन का नाम यहाँ पे दिया जा सकता है, ये एड सेट का नाम भी पूछ रहा है, एड का नाम भी पूछ रहा है कि तीनों नाम अभी दे लो। सबसे टॉप लेवल पेरेंट लेवल कैंपेन लेवल है, कैंपेन के नीचे जो है वो एड सेट लेवल है, एड सेट के नीचे ऐड होता है। ठीक है, तो कैंपेन सिर्फ ऑब्जेक्टिव, एड सेट डिटेल टारगेटिंग, एड किन लोगों को दिखाना है ये डिसीजन लेना आपने, सब बताना है यहाँ पे। एड में सिर्फ वीडियो, पिक्चर, स्लाइडर, कैरूजल, क्या चीज आप लोगों को दिखाना चाह रहे हो, एड में सिर्फ एड होती है। तो ये 3 स्टेप है। कैंपेन में ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट हो गया, एड के अंदर भी कुछ नहीं होगा, आपने वो इमेजेस बनाए होंगे या आपने वीडियोस बनाई होंगी, वो आपने सिर्फ दे के चलानी है। एड सेट लेवल पे थोड़ा सा टाइम लगेगा कि हमें हर एक जो टारगेटिंग है उसको प्रॉपर तरीके से लेके चलना है। सो यहाँ पे आप नाम देंगे, नाम देने के बाद, और नाम कौन सा देना है, ये तीनों इंटरनल हैं, किसी को ये नाम नजर नहीं आने। ये सिर्फ आपके लिए होते हैं, इसलिए होते हैं कि कल को अगर आपने एट अ टाइम 10 कैंपेन चला दी हैं, तो 10 कैंपेन्स को नाम देख के आपको पता लग जाए कि ये कैंपेन किस चीज की है, इसके अंदर मैंने क्या टारगेटिंग की हुई है। आपको ये ना होगे ओपन करके अंदर जाके उसको देखना पड़े, एडिट करके देखना पड़े, यार मैं इसमें क्या चलाया था मैंने। नाम ही ऐसा रखो, देख के पता लग जाए कि ये फलां चीज की ऐड चल रही है, और ये इसकी इधर टारगेटिंग थी। तो ये आप जो भी आपको बेहतर लगे आपने उस तरह से रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हैंड बैग्स के लिए चलाते हो, मैं रिंग नहीं बोल रहा, तो हैंड बैग्स के लिए होगा कि वाइट कोई हैंड बैग की कैंपेन चला रहे हो, कोई ब्लैक हैंड बैग की चला रहे हो, कोई एम्ब्रॉयडरी वाला हैंड बैग है उसकी चला रहे हो, तो एम्ब्रॉयडरी हैंड बैग वो लिख के कुछ
और आगे फिर आपका वुमेन टारगेट है तो W लिख दो, एज ग्रुप कौन सा है वो एज ग्रुप लिख दो, तो इस तरह से आप चलाएं। और या फिर कैंपेन में सिर्फ एम्ब्रॉयडरी हैंडबैग या रेड एम्ब्रॉयडरी हैंडबैग ऐसे लगा दो, और एड सेट के ऊपर जो है वो डिटेल में लिख दो कि हम किन किन को टारगेट कर रहे हैं, कौन सा एज ग्रुप है और कौन सा जेंडर है और कौन सा एरिया है, वो सारा आप लिख सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे नाम देने के बाद या सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना था, कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव, नाम वगैरह दिया, कंटिन्यू। आप लोग चले जाएंगे स्टेप नंबर 2 पे। ये देखें, उसने अच्छा नाम मैंने नहीं दिया तो उसने खुद ही न्यू कन्वर्जन कैंपेन वगैरह लिख लिया। मैं कभी भी एडिट कर सकता हूँ उस नाम को, कोई मसला नहीं है। असल में क्लाइंट का अकाउंट है, मैं इसलिए नहीं रख रहा नाम वगैरह, इसको डिलीट कर देना मैंने एंड पे। ठीक है, तो यहाँ पे कैंपेन नेम दे दिया। कैंपेन नेम के बाद नीचे आप पाएंगे तो ये आपके पास कैंपेन टाइप, अच्छा ये तो सारा वो आपका कैंपेन लेवल ही है। तो कैंपेन लेवल में अगर आपने कोई A/B टेस्टिंग वगैरह करनी हो तो आप इसमें जाएंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन है, बाइंग टाइप ऑप्शन है हमारा। जो टेस्टिंग AB है, AB टेस्टिंग क्या होती है ये समझने वाली चीज़ है। AB टेस्टिंग ये होती है कि आप चाहते हैं कि अपनी एक ही कैंपेन को, किधर स्पेशल ऐड ये वाला, अच्छा ये वो है ना कि अगर पॉलिटिक्स वगैरह के रिलेटेड हो ना, ये देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर इफ यू आर एड रिलेटेड टू सोशल इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स। मसला नहीं बना। मार्क साहब जो है कांग्रेस पहुंचते रहे हैं, कांग्रेस के अंदर जाके जस्टिफिकेशन देते रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुए हैं उसके ऊपर विन करवाने का इल्जाम इनके ऊपर था, फेसबुक के ऊपर। तो फेसबुक पे वो जाके वो जस्टिफिकेशन देता रहा है। उसके बाद ही डाटा सिक्योरिटी के कितने लॉज नए आए हैं। हर साइट आपसे पहले जो है वो कुकीज और वो GDPR जो है उसके लिए पूछ रहे होते हैं। वो सारा वो जो है वो इन्हीं चीज़ों की वजह से है ना। तो अगर स्पेशल ऐड आपके होते हैं जो पॉलिटिकल एड्स हों, इलेक्शंस के रिलेटेड हों, इश्यूज के रिलेटेड हों, ठीक है, एड सेट तो भी एक्सप्लेन करना है ना। हसन अभी तो जा रहा हूँ मैं, ये कैंपेन लेवल ही है। ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया है, कैंपेन का नाम पूछ रहे हैं, नीचे स्पेशल ऐड लिखा हुआ है। अभी एड सेट लेवल ये वाला आएगा, अभी मैं मान ही गया। अभी सिर्फ हम कैंपेन पे कल जहाँ ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, उन ऑब्जेक्टिव्स में से कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव जो हमारा स्टोर की सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए है, वो हमने सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट आए हैं, यहाँ पे नाम देना है, नाम दे के स्पेशल ऐड कैटेगरी डिक्लेयर करनी है। अगर आप कोई पॉलिटिकल ऐड चला रहे हो, कोई इलेक्शन से रिलेटेड ऐड चला रहे हो, कोई सोशल इश्यूज पे ऐड चला रहे हो, तो आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। उसके बाद ऐड टाइप क्या है हमारा, बाइंग टाइप ऑप्शन कर रहे हैं हम लोग, मतलब जो ज्यादा बिड करेगा वो ज्यादा उसको फेसबुक शो करेगा, सीधी सीधी ऑप्शन सिस्टम है। लेकिन हम लोग फेसबुक पे छोड़ेंगे ऑप्शन के, जितना तुम्हें बेहतर लगे हमारी तरफ से बिडिंग करके हमें हमारे ऐड को ज्यादा से ज्यादा अच्छा दिखाओ, हमारे बजट को मैक्सिमम अच्छे से अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हुए। तो स्टार्टिंग इसको छेड़ने की जरूरत नहीं होती। और ऑप्टिमाइजेशन किस किस लिए करनी है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कन्वर्जन। तो हम फेसबुक को कह रहे हैं कि कन्वर्ट करवाओ हमारी ऑफर को, जो भी हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उसको कन्वर्ट करवाओ, सेल करवाओ उसको। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। और ऑप्शन बिडिंग है कि हम वी आर रेडी टू पे मोर टू गेट मैक्सिमम बिड्स। तो हम लोग फेसबुक पे कह रहे हैं कि हमारा जो बाइंग टाइप है वो ऑप्शन है, हम ऑप्शन पे बाइंग करना चाहते हैं, हमारी तरफ से अच्छी बिड लगा के हमें अच्छा शो करवाओ। कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कन्वर्जन, हमें सेल्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया। मैंने बनाया, उसके बाद कैंपेन का नाम पूछा है, स्पेशल ऐड कैटेगरी क्या है ये आपको समझ आ गई, इलेक्शन पॉलिटिक्स वगैरह के रिलेटेड। उसके बाद कैंपेन डिटेल्स हैं, तो हम लोग ऑप्शन चला रहे हैं, तो बिडिंग भी कर रहे हैं। उसके बाद कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल लेके आनी है ज्यादा से ज्यादा। फिर आपके पास A/B टेस्ट है। A/B टेस्ट क्या होता है, तो ऊपर वाला क्लियर है तो बताओ, मैं A/B टेस्टिंग बताऊँ आपको। अभी करेंगे नहीं हम A/B टेस्टिंग, पर बताना है, कॉन्सेप्ट देना है आपको। हाँ, A/B टेस्टिंग है, वर्जन 1 के साथ आपने कंपैरिजन में रन करना है, और एट द एंड आपने रिजल्ट निकालना है, वर्जन अच्छा था या वर्जन अच्छा था। तो दो एड्स चलेंगी, दोनों सेम एड्स होंगी, सिर्फ उसके अंदर कोई एक छोटा सा डिफरेंस होगा, कोई भी एक छोटी सी चीज चेंज होगी, बाकी हर चीज सेम होगी। आप सिर्फ एक वर्जन को दूसरे वर्जन के साथ टेस्ट कर रहे होते हो कि मैं दोनों पे सेम अमाउंट स्पेंड कर रहा हूँ, मैं दोनों के ऊपर सेम एफर्ट लगा रहा हूँ, मैं दोनों के ऊपर सब कुछ सेम है। सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई एक चीज जो है ना वो आप डिफरेंट कर दोगे दोनों कैंपेन्स में। हो सकता है आप इमेजेस को डिफरेंट कर दो, हो सकता है आप जो टेक्स्ट वगैरह ऐड में लिखा हुआ है उसको कर दो, हो सकता है आप टारगेटिंग चेंज कर दो कि एक ऐड है आप सेम बजट के ऊपर न्यूयॉर्क USA के अंदर फॉर एग्जांपल ऐड चला रहे हो, और USA के अंदर एक ऐड आप चला रहे हो न्यूयॉर्क में, सब कुछ सेम है उसके अंदर। तो ऐड नजर आनी है, नजर आना है, ये वीडियो नजर आना है, वो भी सेम है, जेंडर भी सेम है, मेल फॉर एग्जांपल उनको दिखा रहे हो या फीमेल को दिखा रहे हो, दोनों को दिखा रहे हो, जेंडर भी सेम है दोनों कैंपेन्स के अंदर। अच्छा, एज ग्रुप भी सेम है, आप 18 से 65 तक जा रहे हो, आप 20 से 40 एज तक जा रहे हो, एज ग्रुप भी सब दोनों में सेम है।
सिर्फ और सिर्फ एरिया डिफरेंट कर देते हो। बजट जो है आपका वो भी सेम है, फॉर एग्जाम्पल $10 सिर्फ और सिर्फ दोनों कैंपेन्स के अंदर जो एक फर्क होगा ना, डिफरेंस होगा, वो एक चल रही होगी न्यूयॉर्क के अंदर, एक चल रही होगी कैलिफोर्निया के अंदर। और एट द एंड जब $10 $20 जितना भी आपने कैंपेन का बजट रखा है, जब वो स्पेंड हो जाएगा, तो आप दोनों एड्स को सामने रख के कंपेयर कर लोगे कि मुझे रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे कैलिफोर्निया से आए हैं या मुझे रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे न्यूयॉर्क से आए हैं। ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि भाई मेरे पास इस बजट में, इसी इसी टारगेटिंग में सब कुछ मैंने सेम रखा हुआ है, सिर्फ एरिया बदला था, तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा एरिया कौन सा है, मुझे न्यूयॉर्क से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं या मुझे कैलिफोर्निया से आते हैं। तो अपनी नेक्स्ट कैंपेन जो है ना वो उस एरिया के अंदर रन करोगे। सकलैन रिव्यू रिव्यू करवाएं। वो सम टाइम होता है इस तरह, नए ऐड अकाउंट पहली बार तो रिव्यू करवाएं, कुछ वेरिफिकेशन वगैरह कुछ मांगे शायद, उसके बाद अप्रूव कर देंगे, ओपन कर देंगे। 5 भी यार, चलो वो एक वो iOS की 14 की अपडेट आई थी ना, उसकी वजह से बड़े छोटे मोटे इश्यूज बने हुए हैं। आप ना करो, उसमें रिव्यू में सबमिट करो, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो एबी टेस्टिंग समझ आई। और ये होता है ना कि यहीं से फिर आगे दो डिफरेंट एड कॉपीज बना देंगे ना हम। ये कैंपेन लेवल से, यहीं से कैंपेन से डिफरेंट कर देगा। वो एड लेवल पे आपको पता है, आपने चलाई नहीं इसलिए आप कह रहे हो, पता है आपको एड लेवल पे होता है, वहां पे भी हो सकता है, लेकिन क्लैरिटी देना जरूरी है कि है क्या। कोई हसन एक चीज डिफरेंट रखनी है। देखो मैंने आपको जो एग्जांपल दी है ना, मैं ये कह रहा हूँ दो एड्स हैं, दोनों बिल्कुल सेम है, हर चीज सेम है, एज सेम है, जेंडर सेम है, इंटरेस्ट सेम है, बजट सेम है, हर चीज सेम है। सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है, एक डिफरेंस है सिर्फ, और वो डिफरेंस क्या है, एरिया। वीडियो भी सेम होगी, वीडियो इमेज जो भी लाया वो भी सेम। कुछ भी नहीं आपने जो है ना वो चेंज करना, सिर्फ और सिर्फ एक चीज चेंज कर रहे हो कि एक के अंदर एक एरिया है, दूसरे के अंदर दूसरा एरिया है, बाकी हर चीज सेम है। ए बी टेस्टिंग हमेशा इस तरह होती है, ऐसा नहीं होता कि इकट्ठी तीन तीन चार चार चीजें बदल दो। कोई एक चीज डिफरेंट रख के आप चेक करते होते हो कि भाई पहला ऐड ए अच्छा चल रहा है या बी अच्छा चल रहा है, कौन सा मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है। वो आगे आगे एड सेट के ऊपर जो जो पैसे डिसाइड होने हैं, सब कुछ होना है, हम वैसे हम डिफरेंट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, हम लोग, हमारी जो एक अमाउंट होगी, अगर हम कैंपेन लेवल पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं अमाउंट की, तो वो और बात है, वरना वो जो पेमेंट वाला सिनेरियो होता है ना कि पैसे कितने पे होने हैं, वो तो एड सेट लेवल पे होगा। लेकिन वो सेम रखेंगे हम। ठीक है। तो ए बी टेस्टिंग नहीं, कुछ भी नहीं किया अभी, हमने सिर्फ कैंपेन वो बनाई है, उसका नाम, फिर स्पेशल एड्स होती हैं जो पॉलिटिक्स वगैरह के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, इलेक्शंस के लिए। फिर कैंपेन की डिटेल्स क्या है कि हम बिडिंग टाइप कैंपेन चला रहे हैं, कि हम बिड करते होते हैं, जो ज्यादा बिड करेगा वो ज्यादा अच्छा शो होगा। कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमारा है कि सेल्स। ए बी टेस्टिंग का बता रहा था कि हम दो एड्स चलाते हैं, दोनों बिल्कुल सेम होती हैं, कोई ना कोई एक चीज बीच में डिफरेंट रख देते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल और एड चलाया, एड भी है, दोनों बिल्कुल सेम है, एक एरिया में चल रहे हैं, एक तरह का जेंडर है, एक तरह की एज है, सब कुछ एक है, प्राइसिंग भी सेम है। सिर्फ डिफरेंस ना ये है कि उनका जो एड का इमेज ना, इमेज या वीडियो जो जो फेसबुक पे नजर आएगी वो डिफरेंट है। एक में एक इमेज यूज कर लिया, दूसरे में कोई दूसरा इमेज यूज कर लिया है। चलाएंगे उसको, एट द एंड जब अमाउंट स्पेंड हो जाएगी, सेम अमाउंट, कौन सा इमेज ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। समझ आई इस चीज की। तो कोई ना कोई एक चीज को टेस्ट करते हैं हम लोग, दो डिफरेंट एड्स होते हैं, दोनों, बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ एक चीज, हाँ जी, प्रोडक्ट भी सेम, एक प्रोडक्ट के लिए दो डिफरेंट चीजें हम लोग टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये प्रोडक्ट किस वाली साइड पे ज्यादा अच्छा सेल हो रहा है, ए टाइम में सेल हो रहा है या बी टाइम में ज्यादा सेल हो रहा है, तो ये भी टेस्टिंग है। कितना फर्क आता है टेस्टिंग में, मतलब दोनों के रिजल्ट्स में, ये कोई भी दुनिया का बंदा नहीं बता सकता जब तक टेस्टिंग हो ना। तो अगर मेरे से आप पूछेंगे ना ये प्रोडक्ट है इसमें कितना फर्क आएगा, तो मैं यहाँ चलाऊंगा, मेरे पास रिजल्ट्स आएंगे, तो मुझे पता लगेगा कि भाई ये क्या डिफरेंस है इन दोनों का, कौन से वाला ज्यादा अच्छा है और कौन सा बुरा है। तो एड्स आर ऑल अबाउट टेस्टिंग। कोई बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता भाई मुझे लाओ पैसे दो, मैं तो तुम्हें पहले दिन से जो है ना वो कमाल किस्म की सेल्स ला के दे दूंगा। हाँ हो भी सकती है, उसने पहले टेस्टिंग की हो उस एरिया में तो हो सकता है, लेकिन वाकई में टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो हमें दोनों ऐड चलाने पड़ेंगे, और फिर हमें जब रिजल्ट्स आएंगे पता लगेगा कि 10 10 20 20 डॉलर्स हमने लगा दिए इनके ऊपर, और एंड पे जब दोनों को कंपैरिजन करेंगे कि पैसे सेम लग गए हैं,
सिर्फ इमेज का डिफरेंस था, तो कौन सा वाला इमेज ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या वीडियोस अगर यूज की थी तो कौन सी वीडियो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो कोई एक चीज को टेस्ट करेंगे एट अ टाइम। ये देखो लिखा हुआ आ रहा है, इमेजेस, एड टेक्स्ट, ऑडियंस, मतलब वो जो जेंडर, एज और सब कुछ वो है। आप किसी ना किसी एक चीज को टेस्ट करते हो। जी अलग अलग होगी ना, अमाउंट भी डिडक्ट अलग अलग होगी। असल में देखो इकट्ठी हो अलग हो, दोनों के ऊपर सेम पैसे लगने चाहिए, एग्जैक्ट सेम सेम पैसे लगने चाहिए। ये नहीं कि एक ऐड में $5 लगा दिए, एक कैंपेन में दूसरे में लगा दिए 10, और फिर आप रिजल्ट्स कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर वो कंपैरिजन नहीं होगा। एक में भी उतने ही पैसे लगे हों, दूसरे में भी सेम लगे हों। टेस्ट क्यों करते हैं, ये एडवांस्ड चीज़ है जी। अभी मैं इसलिए फर्स्ट टाइम टेस्टिंग पे नहीं लेके जाऊंगा आपको। ये तब की बात है जब आप थोड़ा सा प्ले कर रहे होते हो, एडवांस जा रहे होते हो, तो फिर आप कहते हो कि छोटी छोटी चीजें टेस्ट करके मैं देखूं कि मेरा जो रेवेन्यू है, मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो किस साइड पे ज्यादा अच्छा हो जाता है और बेहतर हो जाता है। तब ये चीजें आप लेके आते हो। जी, एड एट टाइम जो मैंने सेकंड एग्जांपल दी है, इसमें एड एट अ टाइम दो डिजाइन होंगे। एड जो एड लेवल है, एड कॉपी जो होती है। हाँ जी। पहले पहले एग्जांपल में मैंने सिर्फ एरिया चेंज करने का बोला है, दूसरी एग्जांपल में ऐड कॉपी, जो वीडियो इमेज जो भी लगा रहे हैं आप। सर ऐसा पॉसिबल है कि हमारे एड्स एक्यूरेट ऑडियंस रीच कर रही हो, सेल्स जनरेट नहीं कर रही ड्यू टू हाई प्रोडक्ट कॉस्ट, क्योंकि इस तरह से डिपेंड किया होना चाहिए। वो सारी चीजें तो पहले हम कर चुके हुए हैं, उसके बाद हम इसमें आगे सेल की तरफ जा रहे हैं। ओके हो गया जी। सो ये आपका कैंपेन लेवल हो गया। उसके बाद कैंपेन लेवल के बाद ये आ गया एड सेट लेवल। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे तो लेवल में जाओ, कैंपेन लेवल क्लियर हो गया। कैंपेन जो है, जो ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया और बाकी चीजें जो मैंने बताई हैं बी टेस्टिंग तक क्लियर है सारी। चलें अब मैं ये नेक्स्ट पे क्लिक करके मैं एड सेट लेवल पे जा रहा हूँ। तो ये नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। जैसे नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, आप देखो ये सेकंड जो है ये वाला एड सेट लेवल ये हाईलाइट हो गया हुआ है। वो बजट ऑप्टिमाइजेशन है, वो भी फिलहाल करने की जरूरत नहीं है। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। क्लियर। चलो टेस्ट नहीं से ओके हो गया, ठीक हो गया। तो अब हम लोग एडसेट लेवल पे आ गए जी। एडसेट लेवल देखो, अब एडसेट का नाम पूछ रहा है सबसे पहले। उसके बाद नीचे वो पूछ रहा है कि कन्वर्जन कहाँ पे करवानी है। हमारा मेन गोल था कन्वर्जन। कन्वर्जन कहाँ करवानी है, वेबसाइट पे करवानी है, एप्लीकेशन पे करवानी है, ऐप पे जरा, अगर कोई गेम है, कोई एंड्रॉयड की आईओएस की गेम है, ऐप है, कुछ भी है। मैसेंजर, लोग डायरेक्टली आपके मैसेंजर पे चले जाएंगे। उसके बाद व्हाट्सएप, फिर आपका जो लोग हैं वो व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में चले जाएंगे। आप किस तरह से करवाना चाह रहे हो, तो व्हाट्सएप, मैसेंजर, उसके बाद आपके पास ऐप है, वेबसाइट है, सारी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। जो हमने इनकरेज करना है, जिस पर हमने ज्यादा जाना है, हमने वेबसाइट की तरफ जाना है। ओके हो गया। सो वेबसाइट, ऐप, मैसेंजर, अभी ये बिल्कुल नया ऐड अकाउंट है, तो यहाँ पर व्हाट्सएप अभी तक अलाउ ही नहीं है। एड दैट डायरेक्ट टू व्हाट्सएप कैन बी क्रिएटेड आफ्टर सेवरल वीक्स ऑफ फॉलोइंग आवर पॉलिसीज। तो इसके ऊपर एनेबल नहीं है अभी। तो ये जब हम कोई ऐड वगैरह, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश नया अकाउंट है, तो पहले इस फर्स्ट ऐड ही हमें व्हाट्सएप पे नहीं चलाने देगा। तो जब एलिजिबल हो जाएगा उसके बाद फिर आप यहाँ पे भी चला सकते हो। लेकिन मेरी तरफ से जो मैं आपको बोलूंगा ना, जो इनकरेज करूंगा, आप लोगों ने वेबसाइट पे लोगों को लेके जाना है। क्यों? आज व्हाट्सएप मतलब ये थर्ड पार्टी जितने भी हैं, पेज है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कोई भी है, आज है कल नहीं है, कल किसी वजह से ब्लॉक हो जाते हैं, तो आप सारी कस्टमर बेस लूज कर जाओगे। हम इन प्लेटफॉर्म्स पे हैं, यहाँ पे ट्रैफिक है, हम उसको यूज यूज करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमने अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बनानी है, और वो तभी बनेगी जब आपकी अपनी वेबसाइट होगी।
ठीक है। सो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वेबसाइट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। हाँ, कोई एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करवानी है तो वो अलग बात है। ठीक हो गया। अच्छा, पिक्सल क्या है? पिक्सल पूछ रहे हैं आप लोग। ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कन्वर्जन, और इसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है फेसबुक पिक्सल। फेसबुक पिक्सल का क्या क्राइटेरिया है? ये है क्या चीज, सबसे पहली बात ये समझना है। और मैंने अभी फेसबुक पिक्सल की तरफ ही आपको पहले लेके जाना है, बाद में हम ये सारा पार्ट पूरा करेंगे, क्योंकि फेसबुक एड विदाउट पिक्सल इज यूजलेस। अगर आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेना चाहते हो तो फिर उसका फायदा नहीं होगा अगर आपने पिक्सल सेटअप नहीं किया हुआ। तो क्या होता है उसकी बात करते हैं। सर टेस्ट की समझ नहीं आई, क्यों करेंगे? मैं वो सिर्फ ये था कि वर्जन ए वर्जन बी के साथ टेस्ट करना है आपने। अक्सर आप लोगों ने थीसिस नहीं किए हुए, कंपैरिजन नहीं किए हुए, जिसमें मैंने जैसा कोक और पेप्सी का मैंने थीसिस किया था जब मैंने मास्टर्स किया था। तो पता करना था कि कौन सा ब्रांड ज्यादा अच्छा सेल होता है। तो इसी तरह से दो एड्स लानी है आपने ए बी टेस्टिंग में, एक वर्जन ए होगा एक बी होगा, कोई एक चीज चेंज रखोगे। प्राइस चेंज कर दो, इमेज चेंज कर दो जो ऐड के नजर आ रहे हैं, बाकी सारे पैसे बाकी हर चीज सेम होगी। और चेक करना है कौन सा वाला वर्जन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो हमने चेंज की है, इमेज चेंज किया है या प्राइसिंग चेंज की है या एरिया चेंज किया है, उसमें से कौन सा वाला ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये होता है। समझ आई? वेबसाइट वेबसाइट वेबसाइट। पिक्सल जी इसकी तरफ आ रहा हूँ। सो वो विजिटर स्टोर एंड है, और वेबसाइट को हैक हो जाती है। वेबसाइट किधर हैक हो जाती है यार? अगर आपने प्रॉपर तरीके से बनाई है तो कौन हैक कर सकता है? और कोई आपसे छीन भी नहीं सकता। फेसबुक ग्रुप चला गया, फेसबुक की मिन्नतें करते रहो, फेसबुक पेज की जो मर्जी मिन्नतें कर लो, उनकी मर्जी है। अच्छा, अब बात करते हैं कि पिक्सल क्या है असल में। ये जो सारी चीजें हैं ना, कन्वर्जन, इवेंट, लोकेशन वगैरह, ये हमने पहले बताना है कि हमने कन्वर्जन कहाँ करानी है। वेबसाइट पे करानी है, ऐप पे करानी है, मैसेंजर पे लेके जाना है, व्हाट्सएप पे करना है, किस चीज को कन्वर्जन काउंट करेंगे हम। तो ये वो सारा ये वो चीज बता रहा है। तो इसमें सबसे पहले ये पिक्सल, पिक्सल के बगैर ये इसमें से कोई भी कन्वर्जन ट्रैक नहीं होगी, होती रहेंगी कि ट्रैक नहीं होंगी। तो फेसबुक पिक्सल है क्या? अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, और उसके बाद हम आगे जाते हैं। देखो, ये फेसबुक की ट्रैकिंग के लिए, फेसबुक का एक ट्रैकिंग कोड है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फेसबुक पे आप ऐड चला रहे हो, फेसबुक पे ऐड चलाया, ऐड लोगों को नजर आ रहा है। कल आपने देखा था मेरी स्क्रीन के ऊपर स्पॉन्सर्ड ऐड नजर आ रहे थे आपको। अब होता क्या बिहेवियर, हमने अवेयरनेस कंसिडरेशन, मैंने उसमें एग्जांपल भी दी थी कि हमें ऐड नजर आता है, जैसे द्रास का ऐड नजर आया, किसी भी ब्रांड का ऐड नजर आया, हमारे सामने आया ऐड, हम ऐड को देखा, हमने अवेयरनेस हो गई, पता लगा। उसके बाद कंसिडरेशन क्या है कि मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करके वेबसाइट ओपन कर ली, वो लिंक ओपन कर लिया जहाँ पे वो प्रोडक्ट पड़ी हुई है। और फिर आगे कन्वर्जन की तरफ गया या ना गया, वो आप कन्वर्ट फिर आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाती हो। अब मुझे ये बताओ, मैं फेसबुक पे ऐड चलाता हूँ, फेसबुक मुझे रिपोर्टिंग देता है। फेसबुक कहता है आपने ऐड चलाया, इतने पैसे लगे, इतने लोगों ने कमेंट किया, इतने लोगों ने लाइक किया आपकी उस स्पेसिफिक पोस्ट के ऊपर, वो स्पॉन्सर्ड पोस्ट जो है उसके ऊपर, इतने लोगों ने क्लिक किया। यहां तक तो फेसबुक बता देगा मुझे, क्योंकि फेसबुक के ऊपर क्लिक हो रहा है उस एड के ऊपर, जो कल स्पॉन्सर्ड ऐड आपको दिखा रहा हूँ, या दराज का ऐड आप देख रहे हो, शूज का ऐड है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको। अगेन मैंने रिंग नहीं बोला। तो शूज का ऐड है, शूज आपका ऐड आपको बहुत अच्छा लगा आपको, आपने उसके ऊपर किया क्लिक, और क्लिक करने के बाद वो आपने पेज ओपन कर लिया दराज का। दराज के ऐड एग्जांपल ले रहे हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि वो जो क्लिक करने तक, क्लिक मैं बताता हूँ ना इसके साथ साथ, तो क्लिक करने तक फेसबुक ने सब ट्रैक किया कि ये बंदा आया, इसने लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, इसने आके आपकी ऐड पर क्लिक किया, लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद उसने वेबसाइट के ऊपर लैंड कर दिया, दराज की वेबसाइट पे चला गया।
डाटा सोर्स, वेब सेलेक्ट किया है, कनेक्ट किया है, और यहाँ पे कन्वर्जन एपीआई और फेसबुक पिक्सल दो ऑप्शन, मुझे फेसबुक पिक्सल सेटअप करना है। ठीक है, इसको फेसबुक पिक्सल को मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और कनेक्ट कर दूंगा। कर दूं, सब लोग कनेक्टेड हो? 98 लोग थे, 90 रह गए हुए हैं। टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं लगा किसी को? कनेक्ट। अब यहाँ पूछ रहा है वो कनेक्ट वेबसाइट एक्टिविटी यूजिंग पिक्सल, हाउ इट वर्क्स। इसमें पिक्सल इज यूज टू ट्रैक कन्वर्जन, जो बातें मैं आपको बता चुका हूँ सारी वही चीजें हैं। अब यहाँ पे मैं सिर्फ स्ट्रेट अवे कंटिन्यू कर दूंगा। अब यहाँ पे कह रहा है नेम ऑफ योर पिक्सल, अपने पिक्सल का नाम क्या रखना है। आपकी वेबसाइट, आपकी वेबसाइट का जो नाम होगा जिसके ऊपर आपने पिक्सल प्लेस करना है अकाउंट का, वो नाम अपने यहाँ रख लेना है, रखें। उसके बाद वेबसाइट का लिंक दें और फिर कंटिन्यू करना है। तो मैं यहाँ पे अगर कहता हूँ सिडनी, मैं क्लाइंट का नाम रख रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे वेबसाइट आएगी, वेबसाइट के बाद कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू। तो वेबसाइट दे देंगे आप, मैं नहीं दे रहा कोई। ये करेंगे, ये देखें फेसबुक पिक्सल बन गया। अब जैसे ही बना, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, मैन्युअली इसको ऐड करो अपनी वेबसाइट पे या पार्टनर इंटीग्रेशन यूज कर लो। उससे नेम से मतलब ये है कि पिक्सल का कोई नाम रखना होता है ना, ब्रांड बिजनेस नेम के अकॉर्डिंगली रख लेते हो। मैंने उस क्लाइंट का नाम रख दिया, हालांकि उसको ईमेल चली गई होनी है, और अल्लाह के स्पुर्द अब पिक्सल बना दी। लिंक भी आएंगे जिस वेबसाइट पे आपने यूज करना है उस पिक्सल को। ओके हो गया। तो अब ये आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं कि कनेक्ट वेबसाइट एक्टिविटी यूजिंग पिक्सल। अब अपनी वेबसाइट के साथ इसको कनेक्ट करना है, पिक्सल बन गया, अब इसको कनेक्ट करना है। तो मैनुअली ऐड पिक्सल को टू वेबसाइट, यूज अ पार्टनर इंटीग्रेशन। मैनुअली ऐड करने का ऑप्शन भी है, आपको बता देता हूँ, और यूज पार्टनर इंटीग्रेशन का भी बता देता हूँ। दोनों ऑप्शन में कौन कौन से हैं आपके सामने है। अब इसमें जो पार्टनर इंटीग्रेशन है, नगीन इससे मैं वापस जा नहीं सकता, मैं जो मर्जी कर लूँ, पिक्सल बन गया हुआ है। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप देख लो ये लेफ्ट साइड बार में ये ऐड हो चुका हुआ है पिक्सल। तो अब इसको वापस लेके नहीं जा सकता मैं। जो आपको ऑप्शन शुरू करवाई थी वो बस नेक्स्ट नेक्स्ट ही करनी है हमने। उसमें नेक्स्ट नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रही है बस वही ऑलमोस्ट किया है मैंने, कोई इसमें कोई बड़ी चीज नहीं की मैंने। नाम जहाँ पूछेगा, नाम में आपने पिक्सल का नाम देना है, अपने बिजनेस नेम से देते होते हो। मैंने इसकी इसी अकाउंट का नाम रख दिया उसमें, क्रिएट पिक्सल। हाँ जी, वो करें, नाम दें, नाम और वेबसाइट का लिंक दें, क्रिएट करें, पिक्सल बन जाएगा। ये आपके सामने कनेक्ट वेबसाइट एक्टिविटी यूजिंग पिक्सल ये लिखा हुआ आ रहा है। अब वो कह रहा है कि पिक्सल बन गया है, अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करो। कैसे करना है? दो मेथड है। एक मेथड है कि मैनुअल कोड लो, यहाँ से कॉपी करो और वहां जाके पेस्ट कर लो। दूसरा मेथड है कि इनके प्लगइन्स हैं, वर्डप्रेस के लिए इनका ऑप्शन है, शॉपिफाई के लिए इनके पास ऑप्शन हैं, वो कह रहे हैं उसको यूज कर रहे हैं। पार्टनर इंटीग्रेशन पे चले जाए, दोनों ऑप्शन हमें दे रहा है जी। एक वेबसाइट को करेंगे ना, मल्टीपल कर दोगे तो पिक्सल बेचारा खुद कंफ्यूज हो जाएगा। तो एक ऐड अकाउंट से हम एक ही वेबसाइट के लिए मैच्योर करेंगे ना उसको, हमने क्यों मल्टीपल वेबसाइट्स पे कनेक्ट करना है। ओके हो गया। तो इंस्टॉल कोड मैनुअली अगर करना हो, ये देखिए वर्डप्रेस। शॉपिफाई तो बहुत ही सिंपल है। शॉपिफाई पे चले जाओ, परफॉर्मेंस में जाना है, ऑनलाइन स्टोर में परफॉर्मेंस में मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे पास अब अकाउंट उसका दोबारा बनाना पड़ेगा। शॉपिफाई डैशबोर्ड, मतलब लॉगिन करने के बाद परफॉर्मेंस ही आता है ना उसमें, ऑनलाइन स्टोर, प्रेफरेंसेस। यहाँ पे फेसबुक पिक्सल को अटैच करना है। फेसबुक पिक्सल ऑप्शन आएगा, बटन बना होगा, क्लिक करेंगे तो वो जिस तरह से ऑथराइजेशन नहीं होती वैसे होगा। ये ऑप्शन है भाई,
ये कोर्स से देख लो, शॉपिफाई का नया ट्रायल लेके उस पर जाके टेस्ट कर लेना, ना समझ आई तो मुझे बता देना। शॉपिफाई में डैशबोर्ड में लॉगिन करना है, ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है लेफ्ट साइड बार से, उसमें प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है, उसमें अटैच फेसबुक पिक्सल या फेसबुक पिक्सल का ऑप्शन आएगा कनेक्ट का, उस बटन बना हुआ होगा, उस पर क्लिक करना है, वो आपको आगे फेसबुक पे ले जाएगा, वहां से कनेक्ट करवाएगा, काम खत्म हो जाएगा। स्क्रीन पे नहीं, मैं ये भेज रहा हूँ, मैसेज में भेज रहा हूँ आपको, 3 बार भेज दिया है मैं आपको मैसेज में भेज रहा हूँ। हाँ जी, वर्डप्रेस पे कैसे करेंगे वो बता देता हूँ, क्योंकि वो हमारे पास वेबसाइट है। तो शॉपिफाई के लिए ये मैं दोबारा से बार बार भेज रहा हूँ, ये इस ऑप्शन में जाओ, किसी के पास स्टोर है, ये देखें ये वर्डप्रेस में आ गया। नहीं नहीं, क्यों थीम इफेक्ट होगा, कोई मसला ही नहीं होगा इसमें। मैंने कहा कि मैं एम कॉपी कर लूँ, पता नहीं एम क्यों नहीं चल रहा है, अजीब ही बात है। ये देखें आ रहा है शॉपिफाई पे से जावल। तो जो मैं ये मेथड बता रहा हूँ इसके थ्रू आप वहाँ पर अटैच करोगे, पहले पिक्सल बना लोगे, फिर आपने इस मेथड को यूज करके अटैच करना है। शॉपिफाई डैशबोर्ड ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करो, प्रेफरेंसेस पे क्लिक करो, वहां पे शॉपिफाई को अटैच करने का ऑप्शन आ रहा है फेसबुक पिक्सल का। क्रिएट बिजनेस मैनेजर, अच्छा चलो बिजनेस मैनेजर के थ्रू हम बना लेंगे, पिक्सल ऐसे ही बनेगा, उस साइड पे भी वो साइड देख लेते हैं, उसके बाद बना लेते हैं, बनना पिक्सल ही है वहां पे भी। अच्छा ऑप्शन देख लिया ना, बस वो जरूरी था। अब यहाँ पे देखो वर्डप्रेस आ गया, तो वर्डप्रेस में भी पार्टनर इंटीग्रेशन है, मतलब यहाँ पे मैं आके कर सकता हूँ। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास है मैनुअल का, मैं मैनुअल भी बता देता हूँ, मैं पार्टनर इंटीग्रेशन भी बता देता हूँ। मैनुअल क्या है, ये इंस्टॉल कोड मैनुअली पे क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास ये कोड आ गया, इस कोड को करें कॉपी, ये देखिए कॉपी कोड, वर्डप्रेस पे आए, वर्डप्रेस के अंदर एक ऑप्शन तो ये है कि मैं स्ट्रेट थीम में जाके एडिट कर सकता हूँ, बट थीम एडिटिंग की तरफ मैं मना करूंगा, क्योंकि अगर आपने गलती कर दी तो साइट को इशू आ सकता है। तो उसकी बजाय मैं आपको क्या बताने लगा हूँ, आप करें प्लगइन्स में जाएं, ऐड न्यू में जाएं और एक प्लगइन ऐड कर लें, फेसबुक पिक्सल का डायरेक्ट प्लगइन मिल जाएगा आपको उसको ऐड कर लें। मतलब बल्कि मैनुअल एक बार देख ही लो, क्योंकि प्लगइन ही यूज करना है तो फिर पार्टनर इंटीग्रेशन आ जाएगा। पहले मैनुअल देख लो, अपीयरेंस में आओ, अपीयरेंस में थीम एडिटर में आओ। तो ये कोड मैनुअल मैंने वो किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं वर्डप्रेस में आया, वर्डप्रेस में मैंने अपीयरेंस का जो ऑप्शन है, अपीयरेंस के ऑप्शन के अंदर थीम एडिटर का ऑप्शन आ रहा था, उस पर क्लिक किया, अपीयरेंस में थीम एडिटर में, ये आप यहाँ पे आ गए। इधर आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड बार में आपने देखना है हेडर डॉट पी एच पी, ये आपके पास आएगा, ये देखो थीम हेडर, ये इसके नीचे छोटा सा लिखा हुआ आ रहा है HEADER.php, ये फाइल ओपन करनी है आपने। सो अगेन बता रहा हूँ, वर्डप्रेस डैशबोर्ड, अपीयरेंस, अपीयरेंस के अंदर थीम एडिटर, थीम एडिटर के अंदर थीम हेडर, यहाँ पे आना है आपने, क्लिक कर दिया मैंने थीम हेडर को, हेडर डॉट पी एच पी इसका जो फॉर्मेट है, जो इसका पाथ है, तो ये आपके पास हेडर डॉट पी एच पी ओपन हो गया। यहाँ तक बताओ कोई इशू। अब मैंने कोड यहाँ कॉपी पेस्ट करना है जो मैंने यहाँ से लिया है, ये मैनुअल का मेथड बता रहा हूँ, दूसरा भी बताऊंगा, दोनों में से जो दिल करे यूज कर लेना आप। तो वर्डप्रेस डैशबोर्ड, अपीयरेंस, अपीयरेंस में थीम एडिटर, थीम एडिटर के अंदर हेडर डॉट पी एच पी, थीम हेडर, ये ओपन करना है, यहाँ पे कोड पेस्ट होना है, यहाँ पे सारा कोड ही आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे ये पिक्सल का कोड भी पेस्ट हो जाना है, ये मैनुअल मेथड है। और फिर दूसरा भी बताऊंगा, यहाँ तक बताओ, ये मैनुअल में पता लग गया कि कहाँ से मैं आया हूँ, अपीयरेंस में, थीम एडिटर में, थीम हेडर जो है हेडर डॉट पी एच पी, यहाँ तक समझ आ गई। ये आपके पास हेडर डॉट पी एच पी आ गया है, अब यहाँ कोड पेस्ट का होना है, मैं बताने लगा हूँ।
अच्छा, एक ही बंदे को समझ आई है? जी, शॉपिफाई में पेस्ट हो सकता है, थीम डॉट लिक्विड में। अच्छा, अब यहाँ देखो अपीयरेंस में, थीम एडिटर में, थीम हेडर जो आ गया, इसमें आके ये देखो, ये कोड आ रहा है जिसमें ये लिखा हुआ है हेडर स्टार्ट, ये हो रहा है हेडर एंड, HEAD लिखा हुआ है, और ये /HEAD लिखा हुआ है। ये आपका हेडर पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये इसका स्टार्टिंग है, HEAD जो लिखा हुआ है, और ये /HEAD जो लिखा हुआ है, ये क्लोजिंग है। आपने क्या करना है, आपने इस पे यहाँ पे करना है इंटर। दोनों पार्ट हाईलाइट हुए नजर आ रहे हैं आपको, हेडर स्टार्ट हेडर एंड। इस पे करें क्लिक, ऊपर आपके पास एक लाइन की स्पेस आ गई, यहाँ पे कोड कर दें। तो आप क्या किया, ये जो हेडर वाला /HEAD, इससे पहले इंटर करके वहां पे आपने सारा कोड पेस्ट कर दिया, और आपने इसको कर देना सेव। बस, ये है मैनुअल मेथड। करें, तो अपीयरेंस, थीम्स, हेडर PHP, और उसमें आके क्या करना है, ये आपके पास थीम हेडर है, मतलब ये हेडर सेक्शन है, HED हेड स्टार्ट हो रहा है, और क्लोजिंग कैसे होती है, /HED लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसके ऊपर आपने इंटर करके स्पेस बनाई, और वहां पे जो पिक्सल कोड है उसको कॉपी करके यहाँ से आपने यहाँ के हेडर क्लोजिंग से पहले पेस्ट कर दिया, सेव कर दें बस। चाइल्ड थीम में भी कर सकते हैं जी, बिल्कुल। हेडर डॉट PHP में होना चाहिए। रिपीट कर दिया, समझ आ गई? क्लियर है? ये आपका मेथड है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा मेथड क्या है, प्लगइन ऐड न्यू। सेव कहाँ से होगा, ये नीचे अपडेट फाइल लिखा हुआ आ रहा है, जल्दी देखिए, मैं फिर इसको छोड़ के जा रहा हूँ इस विंडो को। इसके नीचे ये अपडेट फाइल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर अपडेट कर देते हैं। विंडो खोल रहा हूँ, प्लगइन्स में, प्लगइन्स में ऐड न्यू में, और मैं अब आपको प्लगइन का मेथड यूज करके बताने लगा हूँ। यहाँ पे आके लिखो फेसबुक पिक्सल, तो प्लगइन मेथड है जो पार्टनर इंटीग्रेशन में प्लगइन देता है, आप स्ट्रेट में भी कर सकते हो। ये देखो, फेसबुक पर वूकॉमर्स, ये प्लगइन आ रहा है। इसके अलावा इतने सारे आपके पास फेसबुक पिक्सल के प्लगइन आ रहे हैं। आपको जो फेसबुक को ज्यादा रिकमेंड कर रहा है, वहां पे जो पार्टनर इंटीग्रेशन में देता है ना, वो ये वाला देता है, फेसबुक फॉर वूकॉमर्स। गेट द ऑफिशियल फेसबुक फॉर वूकॉमर्स प्लगइन टू ग्रो योर बिजनेस, तो फेसबुक पिक्सल का ये वाला प्लगइन देता है। आप इसको करेंगे इंस्टॉल, एक्टिवेट, और इसके अंदर आप अपना कोड दे देंगे, इंस्टॉल, एक्टिवेट। जी, ये फेसबुक का अपना ही है जो मैंने यूज किया है। इंस्टॉल एक्टिवेट कर दिया। अब आपके पास यहाँ पे आपने देखना है प्लगइन फेसबुक और कॉमर्स, इसको करें आप कॉन्फ़िगर। ले लें, गेट स्टार्टेड। ले लें, यहाँ से आपके लॉगिन कराएगा, सिंक करवाएगा। और नहीं, ये और है, ये वो प्लगइन नहीं है। ठहरो एक दफ़ा, यहाँ से हम जाते हैं बैक, ये मैनुअल वाला ऑप्शन था, इसमें बैक जाते हैं। मैं थर्ड पार्टी भी को यूज़ कर सकता हूँ, बट मैं फेसबुक यूज़ करना चाह रहा था। कनेक्ट पिक्सल, ये मैनुअल ऑप्शन था, ये यूज़ अ पार्टनर वाला ऑप्शन है। यूज़ ए पार्टनर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे हमें बताएगा कि कौन सी वेबसाइट आपकी है, किस पे बनी हुई है। तो ये मैं कहूँगा मेरी वर्डप्रेस के ऊपर है, यहाँ पे आएगा वर्डप्रेस, ये वर्डप्रेस है, इसको क्लिक करूंगा।
तो मुझे यहाँ बताएगा कि प्लगइन ये वाला इंस्टॉल करें, इसको अपलोड करें और इसके अंदर अपना पिक्सल आपका आ जाएगा। ये देखो फेसबुक सेलेक्ट किया तो कह रहा है देखो इंस्टॉल प्लगइन, ये है फेसबुक फॉर वर्डप्रेस। ये प्लगइन मैंने ये कर लिया था, ये वाला प्लगइन है फेसबुक फॉर वर्डप्रेस। ठीक है, तो प्लगइन गलत किया मैंने। प्लगइन्स ऐड न्यू, तो पार्टनर इंटीग्रेशन में आओ, वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारा खुद ही बता देता होता है। मैंने वर्डप्रेस सेलेक्ट ही किया तो ये बता दिया इंस्टॉल प्लगइन, कनेक्ट टू फेसबुक, वेरीफाई कनेक्शन, सेटअप इवेंट्स, कंफर्मेशन, डन। तो स्टेप बाय स्टेप ये सारा बताएगा, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करता जाऊंगा। तो फेसबुक फॉर वर्डप्रेस, ये प्लगइन करना था। ये वाला प्लगइन इंस्टॉल, तो प्लगइन अपलोड ना करो, वहां से डाउनलोड करके यहाँ लाएगा, आप डायरेक्ट सर्च कर लो, डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है। डाउनलोड करके अपलोड भी करोगे तो ये इस ऑप्शन से होता है अपलोड प्लगइन से। मैं स्ट्रेट ही आ गया, सर्च की जा रहा हूँ। ये पहले वाला डिलीट करते हैं। ये देखो अब फेसबुक फॉर वर्डप्रेस मैंने कर लिया, तो यहाँ पे आपको बताएगा जी पहले इसको डाउनलोड करो फिर करो, मैंने डायरेक्ट ही कर लिया है। अब देखो स्टेप 1 इंस्टॉल प्लगइन, कनेक्ट टू फेसबुक। ये देखो, तो मैं अब उसकी सेटिंग में चला जाता हूँ, वो सेटिंग्स के अंदर गया हुआ है सेकंड ऑप्शन में। देखो ये देखो यहाँ से भी आ जाएगा फेसबुक फॉर वर्डप्रेस, ये आ रहा है, इसकी सेटिंग में जा सकता हूँ। दूसरा मेरे पास वो यहाँ पे आ रहा है सेटिंग्स, सेटिंग्स के अंदर ये फेसबुक आ रहा है, तो मैं दोनों में से जहाँ से मर्जी चला जाऊँ। क्लिक किया, ये बता रहा है देखो यहाँ पे आ जाओगे, गेट स्टार्टेड करके फेसबुक के साथ कनेक्ट करना है। अब मैं कनेक्ट नहीं करूंगा, मेरा फेसबुक नहीं है वो। चलो जी, व्हाट्सएप वैसे ही बैठ गया। बहरहाल यहाँ पे देख लो, ये देखो स्टेप 2 क्या होगा, सेटिंग में जाके फेसबुक पे जब क्लिक करोगे तो इस तरह से आएगा। यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है आपने, इसको कनेक्ट करने के लिए। गेट स्टार्टेड पे थोड़ा जूम आउट कर दूं, गेट स्टार्टेड पे ये नेक्स्ट। इसके बाद आपसे जब कनेक्ट हो जाएगा वो, मतलब कनेक्ट करोगे ऑथराइजेशन मांगेगा, फेसबुक साथ लिंक होगा। उसके बाद जो है आपने उसको वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन कैसे करनी है, यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दें, सेंड टेस्ट ट्रैफिक करें, और अगर तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है प्रॉपर हो चुकी हुई है तो यहाँ पे एक्टिविटी ट्रैक कर लेगा और ये बटन नेक्स्ट वाला विजिबल हो जाएगा। तो ये क्रॉस चेक करने के लिए है कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक जब जाती है तो फेसबुक का पिक्सल जो है उसको रीड कर रहा है या नहीं कर रहा, ये वो ऑप्शन है। तो ये करेंगे, यहाँ पे वेबसाइट का लिंक देंगे, सेंड टेस्ट ट्रैफिक करेंगे, फेसबुक पिक्सल कैच करेगा तो ये नेक्स्ट ऑप्शन विजिबल हो जाएगा, इसको क्लिक करें एंड नेक्स्ट नेक्स्ट कंफर्मेशन। तो ये 2-3 स्टेप्स हैं। तो अब मैं ये अटैच नहीं कर सकता, वो क्लाइंट की वेबसाइट है, क्लाइंट का अकाउंट है, पहले पिक्सल बना दिया हुआ है, तो इतना काफ़ी है। शॉपिफाई भी ऐसे ही है, ये देखो शॉपिफाई कैसे है, देखो जरा, सेटअप कन्वर्जन पिक्सल, यूज अ पार्टनर। ये देखो ये शॉपिफाई लिखा हुआ आ रहा है, शॉपिफाई पे क्लिक कर दो, ये आ रहा है टेस्ट इवेंट्स इन मैनेजर, ये सारी ऑप्शन, कनेक्ट टू शॉपिफाई, ये बल्कि लास्ट स्टेप पे गया हुआ है। तो आप जो है टेस्ट इवेंट्स, बल्कि आप पहले शॉपिफाई पे चले जाना, जो मैंने बताया आपको, इस प्रोसेस को फॉलो करो, उसके बाद ये आपका फिनिशिंग वाले साइड पे जाएगा। ये मैंने लिख के भेजा था आपको, ये ऑप्शन यूज करें सिर्फ। बिजनेस मैनेजर के थ्रू अगर हो रहा है तो बस उसको छोड़ दें अभी। यही एड अकाउंट और पिक्सल बिजनेस मैनेजर में बताया था ना, बिजनेस साइड होती है, वो बताऊंगा आपको, तो उसमें आपका आके कनेक्ट हो जाएगा। सिर्फ इसको देख लो, ट्राई करके देख लो, नहीं होता तो वो हम दोबारा कर लेंगे जब बिजनेस मैनेजर आएगा।